लाहौर स्टूडियोज में चेयरमैन बराबरी पार्टी जवाद अहमद मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जवाद आपका। जवाद, आपसे शुरू करती हूँ। आपके नज़दीक 2017 की बड़ी खबर क्या थी आपके लिए? 2017 की बड़ी खबर? यस यस। अच्छा, मेरे लिए तो कोई इतनी ख़ास कोई खबर नहीं थी वैसे, लेकिन मुझे लगता है कि 2017 जो था वो इवेंटफुल था। बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, उनमें नवाज शरीफ साहब का नाअहल होना। और ये आपके लिए बड़ी खबर नहीं थी? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि अब मेरा जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि इस मुल्क के अंदर बहुत बहुत बड़ी खबरें और छोटी खबरें आई हैं, लेकिन जो असल मसला है इस मुल्क का, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस का मसला है, जिसमें जागीरदार, सरमायादार, ये पीर जो हैं और ये इस तरह के और बहुत से लोग हैं जो जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है सियासत पाकिस्तान की, वो तमाम पार्टीज में मौजूद हैं। और मुझे लगता है कि ये जब तक लैंड रिफॉर्म्स नहीं होंगे इस मुल्क के अंदर, जहाँ जब तक फ्यूडलिज्म ख़त्म नहीं होगा, जब तक इस मुल्क के अंदर कबायली स्ट्रक्चर जो है उसको वो कहते हैं ना डेमोक्रेसी की तरफ नहीं लेके आया जाएगा, और प्लस इसके अंदर लैंड माफियाज ख़त्म नहीं होंगे जो बड़े बड़े लोगों ने लैंड एक्वायर किए हुए हैं। देखिए शाजिया, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ज़मीन तो उतनी है ना जितनी है, बढ़ तो नहीं रही। अब वो जो ज़मीन है कभी किसी मलिक साहब के पास है, किसी मियाँ साहब के पास है, कोई जो है वो कोई और साहब हैं जिनके पास है, तो ये ज़मीन तो खुदा की है और ये सबकी है। इसमें से अनाज निकलता है, इसी में इंडस्ट्रीज़ लगती हैं, इसी में सर्विसेज दी जाती हैं। ये ज़मीनें कैसी इतने इतने बड़े मुरब्बे और एकड़ जो है लोगों के पास पड़े हुए हैं और नॉन प्रोडक्टिव तरीके से पड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ कि देखें, इस मुल्क में ज़मीन सिर्फ उसी को मिलनी चाहिए जो उस पर काश्त करे या उसको कोई यूज़फुल एक्टिविटी में लेके आए। अदरवाइज़ इस मुल्क के अंदर जो ज़मीनों का कारोबार हो रहा है, और ये जो लोग जो हैं ये एक एक मरला जी आप ख़रीद नहीं सकते बड़े शहरों में जो गरीब लोग हैं, या इवन मिडिल क्लास के लोग, जो आदमी 2 लाख रुपया भी महीने का कमाता हो ना, जो मिडिल क्लास का आदमी, वो भी अब बड़े शहर में 5 मरले की ज़मीन नहीं खरीद सकता। सही बात है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर टिम्बर माफिया है, इस मुल्क के अंदर हर किस्म के वो लोग हैं जिन्होंने कर्जे माफ़ करवाए हुए हैं, फिर इस मुल्क में वो लोग हैं जिन्होंने हुंडी के साथ पैसे बाहर भिजवाए हैं, और ये सारे, मैं एक आदमी को निकालने से कुछ नहीं होता, ये तो पूरे के पूरी जो है ये जो हुक्मरान तबका है, अशराफिया जो है, इसका जो है मुहासबा होना चाहिए। और लेकिन ये कोई पार्टी मुझे नहीं लगता कि कर सकती है। इसीलिए हमने ये कहा था कि मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास की एक पार्टी बनानी चाहिए। और देखें, ये सारी अमीरों की पार्टियां तो पहले ही हैं, ये सारी हैं, तो कोई ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो मिडिल क्लास और गरीब आदमी की, महरूम मजलूम लोगों की और नौजवानों की और मेहनत कशों की बात करें। देखें, हम तो यही कहेंगे कि हमने भी यही काम किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी और भी पार्टीज आनी चाहिए जो कि इस मुल्क के 90% तबके के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। सिर्फ वो 10% जो लोग जिनके रिप्रेजेंटेटिव चले जाते हैं पार्लियामेंट में और जाके अपने ही तबके के लिए कानून साजी करते हैं, जब तक ये सिस्टम ख़त्म नहीं होगा, जब तक गरीब और मिडिल क्लास के इंसान पार्लियामेंट में नहीं लेके जाएंगे, उस वक्त तक ये सिस्टम चेंज नहीं होगा। ठीक है हिलाली साहब, आपके इजाजत से मैं जावेद साहब को एक चीज पूछना चाहता हूँ। ये जबरदस्त आपने बताया है कि आप जमीन जो है, बहुत सारा जमीन ये जो अमीर लोगों के पास है, जवाद साहब ये आप कह रहे हैं अनयूटिलाइज्ड है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये क्यों अनयूटिलाइज्ड है, नंबर 1। दूसरा, अगर इसको यूटिलाइज करते तो ये जो तरकारी माने टमाटर, अनियंस, आलू के लिए हम हिंदुस्तान हर वक्त देखते हैं, क्या आप समझते हैं कि ये फिर हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता? डेफिनेटली हो जाता अगर यूटिलाइज करते। लेकिन इसमें फिर एक और बात है ज़फर साहब, मैं समझता हूँ कि आप तो शायद इंडोर्स ही कर रहे हैं मेरा वो पॉइंट ऑफ व्यू, कोई इधर डिबेट शायद नहीं हो रही। लेकिन इस मुल्क के अंदर तो ये भी होता है कि जो शुगर माफिया है, जिसमें अभी जहांगीर साहब जिनको नाअहल किया गया, नवाज शरीफ साहब जिनको नाअहल किया गया, उनका भी अपने शुगर मिल्स हैं, इन सब की हैं, मतलब पूरी पार्टीज में हर लोग बैठे हुए हैं। हमें सबको पता है कि शुगर जो है वो पाकिस्तान में ज़रूरत ही नहीं है उसकी इस वक्त बनाने की, बाहर के मुल्क से अगर इम्पोर्ट की जाए तो हमें सस्ती पड़ेगी। ये इनको ये रिबेट्स देना, इन लोगों को सहूलियात देना ताकि ये शुगर मिल चला सके अपनी, गन्ने की जो काश्तकार का जो हाल है उसकी वजह से, और जो खेत मजदूर है जो लगा हुआ है उनके खेतों में बेचारा काम करने, मुझे बताएं कि ये क्या ज़मीन का मसला है? ये तो पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी का मसला है। ये आप कैसे कर सकते हैं कि आप एक ख़ास एक अशराफिया के तबके को, जो कि मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि तमाम पार्टीज में मौजूद है, आप उनको कहेंगे जी आप अपने बड़े कार्टेल्स बना लें और फिर ये काम शुरू कर दें। आप भी 2002 से 2006 तक यूनिसेफ और फेडरल हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से रह चुके हैं। हाँ जी, मैं असल में 2002 में मैं एक तो मुबारकबाद देता हूँ सलमान अहमद को कि वो ये काम कर रहे हैं अभी,
और 2002 से 2006 तक यूनिसेफ और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पाकिस्तान की तरफ से मुझे पोलियो एम्बेसडर किया गया था। 2006 में मैंने खुद ही छोड़ दिया था क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा मसरूफियात, पहले मैं 4 साल मैंने इतने दौरे किए थे, मैं घोटकी गया, मैं किला अब्दुल्ला गया, ऐसे इलाकों में जहाँ मैं कभी ज़िंदगी में ना जा सकता था, मैं पोलियो की वजह से गया। और मैंने जब हमने छोड़ा तो मेरे जहन में ये था कि 6 से 8 केसेस सिर्फ रह गए हुए थे, तो मेरे जहन में था कि अब तो हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हो सका और दोबारा ये एक आप समझें जिस तरह इंक्रीज़ करना शुरू हो गया नंबर। तो मैं तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद भी देता हूँ और मैं खुश भी हूँ कि अगर ये एक प्रॉमिसिंग फिगर है, लेकिन मैं सलमान को ये ज़रूर बताऊँगा क्योंकि मैं इसमें से गुजर चुका हूँ कि ये ख़ुद भी अपना बहुत ज़्यादा पिवटल रोल अपना रखें इसमें, क्योंकि अगर आप स्पोक्स पर्सन के तौर पे बार बार इसको हिट ऑन नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये जो है ना मामला ये फिर पसे पुश चला जाएगा। और मैं नहीं चाहता ये बात करना, लेकिन ये इंक्रीज़ ना करे नंबर, इंक्रीज़ किया तो फिर ये फिर हाथ से निकल जाएगा, फिर 10 साल लग जाएंगे वापस आने में। जवाद के क्या गोल्स हैं जिन्हें मीट करना है जवाद ने? देखें, मैं तो समझता हूँ बराबरी के लिए तो काम करना ही करना है आपने, और क्या करना है? समझता हूँ कि हमारे लिए तो सबसे बड़ी खबर यही है, और मेरा ख्याल है कि मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास को भी हम से शेयर करते हैं कि हमने इस साल बराबरी पार्टी पाकिस्तान की बुनियाद रखी, और हम कहते हैं कि हम मिडिल क्लास और मेहनत कशों और गरीबों और महरूम और मजलूम लोगों की पार्टी हैं, नौजवानों की पार्टी हैं। अब बात यह है कि जो मैं थोड़ा सा तबसरा ज़रूर करना चाहूँगा इस बात पे कि पाकिस्तान की, मेरा ख्याल है कि सियासत में मसला क्या है। पाकिस्तान की सियासत में असल मसला ये है कि मिडिल क्लास, मैं उस मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ जो अपर मिडिल क्लास नहीं है, क्योंकि उनमें से चंद लोग सियासत में चले जाते हैं। मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ जो असल मिडिल क्लास है, जो कि 15% है। तो वो लोग और गरीब लोग ये पार्लियामेंट में नहीं है, और जब ये पार्लियामेंट में ना हो तो ये अपने लिए नहीं कानून बना सकते। मतलब मिनिमम वेज तीनों सूबों में एक ही है, 15,000 में ना इमरान खान साहब रह सकते हैं, ना वो रह सकते हैं जरदारी साहब, और ना रह सकते हैं नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब। ये सब 15,000 रुपये में नहीं रह सकते। इसका मतलब ये है कि जब तक एक गरीब आदमी को उसकी मिनिमम वेज ज़्यादा नहीं होगी, उसको सियासत से क्या लेना देना। अगर किसी को खाना, कपड़ा, घर, तहफ़्फ़ुज़, तालीम, सेहत, रोज़गार नहीं मिल रहा तो उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको उससे आगे आप क्या बता रहे हैं। और ये जो तालीम और सेहत के जो रिफॉर्म्स हैं ना, ये बहुत ही माइनर नौयत के हैं। इनको जो बड़ा रिफॉर्म्स जो होने वाले हैं वो वही पार्टी कर सकती है जो मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास की पार्टी हो, वो ये नहीं कर सकते अमीर लोग, क्योंकि अमीर लोग जो होते हैं ना अच्छे होते हैं, वो बड़े अपने बच्चों के लिए सब अच्छे होते हैं। तो भुट्टो ने लगाए थे, तो भुट्टो साहब भी तो नहीं कर सके ना, क्योंकि उनके साथ भी जागीरदार सरमायादार बहुत सारे थे। और जब एक पार्टी में सिर्फ 2-4 भी ऐसे लोग आ जाए ना तो वो हाईजैक कर लेते हैं सारा का सारा, क्योंकि चलाना उन्होंने होता है, पैसा उनका इस्तेमाल होना होता है। इस मुल्क के मिडिल क्लास और गरीब लोगों को आखिरकार प्लेटफॉर्म पे जमा होकर अपने लोगों को सपोर्ट करके पार्लियामेंट में लेके जाना पड़ेगा। ये एक नया रुख की पॉलिटिक्स होगी, और मेरा ख्याल है कि इससे एक तबकाती सवाल खड़ा होगा इस मुल्क के अंदर कि जो लोग जिस तरह रह रहे हैं वो कहेंगे कि हम इस तरह और नहीं रह सकते, हम अपने लिए ही कानून बदलेंगे इस मुल्क का, इसकी असेंबली में जाके। तो हम पूरे पाकिस्तान में, जो मैं ऐलान करना चाहता हूँ यहाँ पे, हम पूरे पाकिस्तान में मिडिल क्लास को और मजदूरों को, किसानों को, मेहनत कशों को, नौजवानों को ये कह रहे हैं कि आप इस इलेक्शन में 2018 में हमारे साथ आइए, और इलेक्शन जिस से लड़ना है वो हमें बताए। मिडिल क्लास स्पेशली बहुत से लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिल सकता किसी भी पार्टी का, हम उनको टिकट देंगे और हम उनको उनके सामने खड़ा करेंगे। जो पाकिस्तान के बड़े बड़े जागीरदार, सरमायादार और पीर और इस तरह के तमाम लोग हैं, उनके सामने खड़ा करके उनको इलेक्शन लड़वाएंगे, और इंशाल्लाह फिर लोग देखेंगे कि इससे फर्क पड़ेगा इस मुल्क में। मोहसिन कुछ कहना चाह रहे हैं? बस एक आखिरी बात, जवाद ने बड़ी अच्छी बातें कही हैं। मैं कहूँगा देखिए किया क्या इन लोगों ने, ये जो पीछे गवर्नमेंट आई है, इन्होंने हमारी आवाम को पढ़ने नहीं दिया। कितनी इलिटरेसी यहाँ पे क्या है और क्या क्यों नहीं पढ़ने दिया कि उनको बेवकूफ बना के, उनको खरीद के वोट लेके ये इख्तिदार में आ जाए। मतलब देखते हैं 2018 में गरीब को रोटी कौन देगा, छत कौन देगा, मकान कौन देगा, पढ़ाई कौन देगा, अच्छी खुराक कौन देगा, ये तो 2018 ही हमें बताएगा। जी सलमान। हाँ, मैंने कहा कि मैंने अभी जवाद की भी बिल्कुल माकूल बात उन्होंने की, और मोहसिन भाई और हलाली साहब की, तो उसका पैगाम 2018 के लिए अभी भी यही है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार। वेरी गुड। जू जो करे वो छुए आसमान। जबरदस्त जबरदस्त, वेरी गुड। मैं चाहती हूँ एक मैसेज आप दें गाने के जरिए। मैं एग्री करता हूँ सलमान अहमद से, बड़े मेरे से सीनियर हैं, मेरे कॉलीग भी हैं और बड़े ज़बरदस्त पेट्रियट हैं, सबको पता है। तो मैं बल्कि ये गाना भी इनको डेडिकेट करता हूँ। खुशी हो तेरे 4 सू, हंसी हो मेरे 4 सू, खुशी हो तेरे 4 सू,
हंसी हो मेरे चार सू, नया सूरज जला है, बुरा वक्त अब ढला है, जो रुका था जमानों से काफिला वो चला है। बिल्कुल सही, वो दो बोल आपने और गाने अच्छा, थे। मैं शाजिया साहबा की रिक्वेस्ट है तो मैं इनको एक गाना पसंद है तो मैं 2-4 लाइंस गा रहा हूँ। पाकिस्तान के लिए हाँ, नया साल शुरू हो नया रहा है तो साल पाकिस्तान शुरू को हो रहा है। डेडिकेट करते हैं। रहे ना रहे ये जीवन कभी, बनी ये रहे दोस्ती, है तेरी कसम ओ यारा मेरे, जुदा हम ना होंगे कभी, हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा, ये ताकत तेरी ये कुव्वत तेरी, बढ़े है मेरी ये दुआ, ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत।